आज मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो कि आपने इंटरनेट के ऊपर शायद पहले देखा भी हो, बट उसके बारे में डिटेल में कभी चीज़ें नहीं बताई गई। लेकिन आज मैं आपको डीपली डाइव करवाने वाला हूँ और आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बड़े ब्रांड्स सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके हम लोगों को चीज़ें सेल कर जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, और किस तरीके से हम सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके उसकी नेचर को समझ के हम अपने आप के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं बेटर वे में और सेल्स कर सकते हैं। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, बिकॉज इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको सबकॉन्शियस माइंड की वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो कि आपने इस इंटरनेट के ऊपर और पूरे यूट्यूब के ऊपर नहीं देखी होंगी, लेकिन आपके साथ ये डेली हो रहे हैं। जिस आपने वो चीज़ें आपको ऑब्जर्व नहीं किया, जस्ट आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे और आपकी ऑब्जर्वेशन इस वीडियो के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। गाइस, आप लोगों ने कितनी बार ऐसा देखा होगा कि आपने एक ऐड के ऊपर क्लिक किया, या फिर आपने को गूगल के ऊपर टाइप किया, या फिर आपने यूट्यूब के ऊपर टाइप किया और उससे रिलेटेड एड्स आपको हर जगह पर नजर आनी शुरू हो गई। जैसे कि अमेज़न के ऊपर आपने कोई बुक या फिर कोई जींस या कोई शर्ट या कोई मोबाइल के ऊपर क्लिक किया और उसको जस्ट ऐड टू कार्ट किया, या फिर ऐड टू कार्ट नहीं भी किया तो जस्ट क्लिक किया और उसको चेक किया, और वो आपको हर जगह बार बार नजर आ रहा है। आप यूट्यूब पे जा रहे हैं, आपको वहां पर वो फॉलो कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, वहां पर फॉलो कर रहे हैं। आप फेसबुक पर जा रहे हैं, वहां भी आपको फॉलो कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि आपको हर जगह पर फॉलो किया जाता है? इसका बहुत ही गहरा कंसेप्ट है। अब मैं बात करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, और कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच का डिफरेंस क्या है, और ये मार्केटिंग और सेल्स से कैसे कनेक्टेड है, और आपके लिए इसकी क्या फायदे हो सकते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए। अब दो चीज़ें हैं। नंबर वन इज द कॉन्शियस माइंड, इसको हम देखकर चलेंगे। दिस इज द कॉन्शियस माइंड, दिस इज द कॉन्शियस माइंड एंड दिस इज द सबकॉन्शियस माइंड। अब देखिए यहाँ कॉन्शियस माइंड क्या है, मतलब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। दिस इज द कॉन्शियसनेस, दिस इज कॉन्शियस। हम लोग चेतन हैं, मतलब कि हम लोग बिल्कुल अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। दिस इज द कॉन्शियस माइंड हमारा काम कर रहा है, ठीक है। ये पार्ट वन है, ठीक है। और इसके अलावा ये सब कॉन्शियस माइंड है। इसमें मैं 5 दिखा रहा हूँ, लेकिन वैसे ये 9 हिस्से हैं, ठीक है। अब एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने कितनी बार वो कंपटीशन देखा है, रस्सी खींचने वाला कंपटीशन, जिसमें लोग एक दूसरे को अपनी साइड खींच रहे होते हैं? कुछ इस तरीके से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की खिंचाव पूरे दिन चलता रहता है, पूरा दिन चलता रहता है कि मैं गर्म पानी पीऊँ या मैं ठंडा पानी पीऊँ, या मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ या मैं एक नींबू पानी पीऊँ, मुझे सुबह 5 बजे उठना चाहिए या मैं 11 बजे तक सोता रहूं। तो इस तरीके की आपस में जो लड़ाई चलती है वो चलती है इस कॉन्शियस माइंड के बीच में और इस सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, जीतता कौन है? जीतता कौन है? जो ज्यादा है, यानी कि 9 लोग। हालांकि ये 10 के 10 आपस में भाई हैं, लेकिन इन दोनों को आपस में पता नहीं है, इन सबको आपस में पता नहीं है कि हम भाई हैं और हमारा लक्ष्य एक ही है कि जिसके अंदर हम लोग हैं, मतलब ह्यूमन हम जिसके अंदर हैं, उसको जिताना, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना ही हमारा मेन गोल है। लेकिन इनको पता नहीं है। पता किसको है? सिर्फ इसको है। जब भी मैं कोई बात बोलता हूँ, पता किसको चलता है? सिर्फ इसको, यानी कि कॉन्शियस माइंड को। मैंने आपको बोला, आपने सुना, ये किसको पता चला? ये आपके कॉन्शियस माइंड को। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ये कभी भी नहीं पता चलेगा। जैसे कि सुबह सबको पता है कि एक्सरसाइज करनी सही है, सुबह पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने बहुत अच्छा होता है, डेली सेल्स करनी जरूरी होती है, डेली कंटेंट क्रिएट करना जरूरी होता है, लेकिन ये सिर्फ पता है। पता किसको है? सिर्फ इसको पता है, लेकिन इनको नहीं पता, क्योंकि ये चीज कभी एक्शन में इस वजह से नहीं आती क्योंकि ये लोग ज्यादा हैं, इनके पास ताकत ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसको किसी तरीके से बता दें कि ये वाली इंफॉर्मेशन यहाँ पहुंचा दें, तो देन वो चीज़ एक्शन मोड में आ जाएगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। अब अगेन हम रीमार्केटिंग वाली चीज़ से कनेक्ट करते हैं। आपको बार बार एड्स क्यों दिखाई जाती है? बार बार एड्स क्यों दिखाई जाती है? और हम एक्शन किस टाइम पर लेते हैं? आप पैसे निकालते किस टाइम पर है? देखिए, सेल्स एक्चुअली हैपन होती है जिस टाइम पे, एक्चुअली सेल्स होने का मतलब है जिस टाइम पर बंदा पेमेंट करता है या आप पेमेंट करते हैं, तो उस टाइम पे एक्चुअल सेल होती है। लेकिन उससे पहले बहुत छोटी छोटी सेल्स हमें करनी होती हैं। तो उसमें क्या रहता है? उसमें छोटी छोटी सेल होने का मतलब क्या है? बंदे ने फेसबुक पे ऐड देखी, आपको वो लगा कि ये ऐड वाला बंदा बढ़िया लग रहा है, आपने क्लिक किया, आप लैंडिंग पेज पर आए, लैंडिंग पेज पे आपने कंटेंट पढ़ा, आपने फॉर्म फिलअप किया, आप दूसरे पेज पर गए, आपको ईमेल्स आने स्टार्ट हो गई, आपको रीमार्केटिंग ऐड आ रही है, या आपको कॉल पे बुलाया गया, या आपको वेबिनार में बुलाया गया। किसी भी तरीके के जो स्टेप्स हो रहे हैं छोटे छोटे, वो छोटी छोटी आपकी सेल्स हो रही है। और वो इसलिए छोटी छोटी सेल की जाती है क्योंकि जब कॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड में भेजी जाती है तो उसको भेजने में रिपीटेशन और टाइम लगता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना होगा जब आप सेल क्लोज करते हैं या मार्केटिंग करते हैं, तो आप सिर्फ कॉन्शियस माइंड का डाटा सबकॉन्शियस माइंड में आपको भेजना है, क्योंकि एक्शन में आने का एक ही रास्ता है जब हमारा डेटा सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाता है। और जब मैंने वो रस्सी वाला एग्जाम्पल आपको दिया था, जीतेगा कौन, ये जीतेंगे बिकॉज इनके पास पावर ज़्यादा है। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जाम्पल दिया था कि मैं पानी पीऊँ या कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे क्योंकि इसके पास ज़्यादा पावर है, ठीक है। और अगर आपने इसमें डेटा भेज दिया कि पानी पीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देन ये वाला डेटा पानी पीने वाले की तरफ मुड़ जाएगा। इससे कोई भी मतलब नहीं है इसमें क्या डेटा भेजा जा रहा है, ये उसको एक्शन में कन्वर्ट कर देता है। तो सिमिलरली जब आपके साथ ऐसा होता है, क्या आपके कस्टमर के साथ ऐसा नहीं होता होगा? प्लीज़ कमेंट बिलो, मुझे बताइए कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू जब हम एक्शन लेते हैं तो क्या हमारे कस्टमर भी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू एक्शन नहीं लेते होंगे? अगर आपकी सेल्स नहीं आ रही, आपकी लीड्स की क्वालिटी बढ़िया नहीं है, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, तो इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप जो इमोशनल ट्रिगर करते हैं, वो आपके कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में एंटर नहीं किया गया। और हमेशा मार्केटिंग और सेल्स में क्यों बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, इमोशनली करेक्ट कीजिए, साइकोलॉजी को टच कीजिए। बिकॉज जब आप इमोशनल बात करते हैं, साइकोलॉजी को टच करते हैं, और आप जब रिपीटेशन आती है तो सबकॉन्शियस माइंड में डेटा एंटर होने में सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। सो रीमार्केटिंग एड भी आपको क्यों दिखाई जाती है, और रीमार्केटिंग का आपने बहुत बार पैटर्न भी देखा होगा, जैसे कि एड्स आपको बार बार नजर क्यों आ रही है। आपको शायद कोई कोर्सेज सेल आपने खरीदे होंगे या आपको दिखाए जा रहे होंगे, उसमें बार बार नई नई चीजें क्यों दिख रही होती हैं। एक वीडियो में पर्सन दिखा रहा होता है कि कैसे आप लीड जनरेट करें, या आपने मेरी ही ऐड देखी होगी, उसमें हम बोलते हैं कि कैसे आप क्लाइंट एक्वायर करें, लीड जनरेट करें, इस तरीके की। फिर दूसरी मेरी ऐड आती है कि आपने मेरी ऐड पर देखा था लेकिन अभी तक बाय नहीं किया, उसमें मैं आपको ये भी दे रहा हूँ, वो भी दे रहा हूँ, वो मेरी ऑफर है, जिससे मैं सबकॉन्शियस माइंड को ये बता रहा हूँ कि मैं आप कितनी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। फिर तीसरा मैं दिखाता हूँ कि टेस्टिमोनियल, फिर चौथा मैं दिखाता हूँ कुछ और टेस्टिमोनियल। सो 4 तरीके के जो सीक्वेंस मैंने बनाया है रीमार्केटिंग एड्स का और एड्स का, तो वो आपके क्या कर रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एंटर कर रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एंटर करता है तो इससे क्या होता है, मेरे कस्टमर के एक्शन आ जाते हैं। एक्शन आने के बाद सिंपली सेल क्लोजिंग, सिंपल। सो गाइस, अब ये कंसेप्ट के अंदर मैं थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगा, थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा ताकि आपको क्लियर कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। कॉन्शियस माइंड एंड वन इज सेकेंड इज द सबकॉन्शियस माइंड। अब इस दोनों के बीच का जो डिफरेंट है, वो डिफरेंस है क्या है। कॉन्शियसनेस है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तभी बोला जाता है मेडिटेशन में या स्पिरिचुअलिज्म में कि सांस के ऊपर ध्यान लगाइए, ताकि आप अपनी कॉन्शियसनेस को जान पाए, आप कॉन्शियस हो जाएं, ठीक है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, इमोशन चल रहे हैं, आप उन थॉट्स के साथ कनेक्ट होकर उस फ्लो में बह जाते हैं, तो देन आपको अपने आप का ही नहीं पता होता और सब कुछ चीज़ें बेहोशी में होने लगती हैं। सो सिमिलरली आपको क्या करना होता है, आपको कॉन्शियसनेस में आना होता है। तो दैट्स वाई ये है कॉन्शियस माइंड। एंड सेकंड इज द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की बहुत सारी चीज़ें नेचुरल वे में भी कंट्रोल की जा रही हैं, जैसे कि नंबर 1 सांस, ये भी सबकॉन्शियस माइंड से की जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम, ये भी सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। और हम एक रोटी भी खा रहे हैं, उस रोटी का खून बनता है, हड्डी बनती है, मांस बनता है, और बहुत सारी चीज़ें उस रोटी के थ्रू बनती है। ये कौन करता है, ये सबकॉन्शियस माइंड का ही सारा काम है। बाल कटते हैं वो दोबारा आ जाते हैं, दाढ़ी कटती है वो दोबारा फिर आ जाती है, नाखून कटते हैं दोबारा आ जाते हैं। तो ये क्या है, सबकॉन्शियस माइंड के सारे पार्ट है। तो अब आपको शायद अंतर समझ में आ गया होगा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस के बीच का डिफरेंस। लेकिन हमारी चीज़ें एक्शन में तभी आती हैं जब कोई बात, कोई आइडिया, कोई भी विचार एक बीज है, उस बीज को रिपीट करना, उसको खाद देना है, उसको पानी देना, उसको धूप देना है। तो उस बीज को जब हम सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर देते हैं, ट्रांसफर आता है रिपीटेशन से, बार बार रिपीट करने से, और उसमें एक इमोशन कनेक्ट करने से, तो देन वो इमोशन के थ्रू वो डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाता है, और देन आप ऑटोमेटिकली एक्शन मोड में आ जाते हैं। सिमिलरली आपको अपने कस्टमर के माइंड को समझना है और वो देखना है कि वो किस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, जिससे कि आप अपने मार्केटिंग मैसेज उसके प्रॉब्लम के अराउंड बनाएं और एक इमोशनल कनेक्टिविटी बना सकें। और इमोशनल कनेक्टिविटी जैसे ही आपने बनाई और फिर आप रीमार्केटिंग ऐड रन करते हैं, तो देन उन रीमार्केटिंग ऐड के थ्रू आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर हो जाते हैं और देन उसका ऑटोमेटिकली एक्शन आ जाता है। इट्स वेरी सिंपल। आपको कुछ
नेचर के लॉ और आपको कुछ यूनिवर्स के लॉज को फॉलो करना चाहिए जब हम मार्केटिंग और सेल्स और बिजनेस की बात करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। बताइए कि वीडियो इंटरेस्टिंग था या नहीं था, कुछ यूनिक टॉपिक था। और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको एक पर्सनल सपोर्ट करूँ, आप मेरे साथ पर्सनली काम करना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी वेबसाइट का लिंक है। उस वेबसाइट के लिंक के अंदर जाइए और मैं 199 रुपीज़ में अपना कंसल्टेशन देता हूँ। आप जाइए, मेरी टीम के कुछ लोग या मैं खुद भी आपके साथ कंसल्टेशन करूँगा और देन हम लोग कनेक्ट करेंगे और आपकी सब चीज़ों को समझ के आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड हिट दी बेल आइकन। ओके गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और इस हफ्ते से हम लोग 2 वीडियो वीकली डालने वाले हैं। तो गाइस डू कंसीडर सब्सक्राइब ताकि आप ऐसी सारी वीडियो कभी भी मिस ना कर पाए। बाय बाय, टेक केयर।